तो मैंने क्या कहा कि मैं अगर इस वेव का मोमेंटम निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वेव के साथ जितनी एनर्जी है इस पर इसको स्पीड ऑफ लाइट, इस वेव की जितनी भी एनर्जी है इसको डिवाइड करूँगा स्पीड ऑफ लाइट से, तो हमारे साथ क्या आ जाएगी, इसकी मोमेंटम आ जाएगी इस वेव की। ठीक है। अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है वो ई पर डिनोट होती है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस एस पर डिनोट होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेवलेंथ होता है वो इस पर लैम्डा पर डिनोट होता है, और एच जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है। अब हम ये बात करेंगे कि हमने तो कहा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, E इज़ इक्वल टू पी सी। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आप एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो मोमेंटम है वो स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करें तो ये एनर्जी आ जाती है। लेकिन एक और तरीक़ा भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, और वो फार्मूला ये है। ठीक है। अगर आप इस वेव का एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस वेव के जितनी फ्रीक्वेंसी है वो आप क्या करें, प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें। इस वेव की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है ये प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो इस वेव की एनर्जी आ जाती है। ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू यहीं पर है। ठीक है। अब हम ये इक्वेशन इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारे साथ इक्वल है स्पीड। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट वेवलेंथ पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे साथ क्या है, इसी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ये तो वही इक्वेशन है E इज़ इक्वल टू एच, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी की जगह हमने C डिवाइड बाई लैम्डा लिखा है। ठीक है। तो आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख ले। ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है वो स्पेक्ट्रम है। यहाँ पर आप देख ले कि यहाँ पर इस वेव को देख ले आप, यहाँ पर हमारे साथ क्या है, यहाँ पर हमारे साथ वेवलेंथ कम है। ठीक है। जब वेवलेंथ कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा होगी, और एनर्जी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मोमेंटम होगा। तो इसमें ये वेव्स आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है। ठीक है। तो अल्ट्रा वायोलेट एक्सरेज और गेमा रेज की वेवलेंथ कम होती है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और इनके साथ एनर्जी भी ज़्यादा होती है और इनका मोमेंटम भी ज़्यादा होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख ले, यहाँ पर तो इनका जो है ये वेवलेंथ क्या है, कम है। इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ ज़्यादा है। ठीक है। जब वेवलेंथ ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है, तो वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। और जब फ्रीक्वेंसी कम है तो इनके साथ एनर्जी क्या है, कम है। जब एनर्जी कम है तो इनका मोमेंटम भी कम होगा। तो विजिबल इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो का जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, उनका फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है, इनके साथ एनर्जी जो है वो कम है, और इनका जो एनर्जी कम है तो मोमेंटम भी इनका क्या होगा, कम होगा। इसके कंपैरिजन में, अल्ट्रावायोलेट एक्सरे और गेमा रेज के कंपैरिजन में। ठीक है। तो अब आप देख ले, हमने मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट निकाला था P इज़ इक्वल टू mv। ठीक है। लेकिन प्रोटॉन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से क्या करते हैं, ट्रेवल करता है। तो हम सिंपली इस इक्वेशन में v के जगह प्रोटॉन का जो है वो स्पीड, लाइट का स्पीड लगाएंगे c। तो ये इक्वेशन हमारे साथ P इज़ इक्वल टू mv से P इज़ इक्वल टू mc हो गया, और हमने वहाँ पर P इज़ इक्वल टू E डिवाइड बाई सी भी कैलकुलेट किया था। तो अब इस इक्वेशन में P के जगह हम ये वैल्यू लगाएंगे। तो जब हम ये वैल्यू लगाते हैं तो हमारे साथ क्या आ जाता है, E डिवाइड बाई सी इज़ इक्वल